Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. So आज हम बात कर रहे हैं कि स्टार लिंक है एंटर कर रहा है इंडिया में। तो क्या जो हमारे पहले से यहाँ पे ऑपरेटर्स है, एयरटेल है, जियो है, हालांकि इन्होंने भी इसके साथ डील साइन कर ली है, बट द पॉइंट इज कि इंडियन मार्केट को कैसे डिसरप्ट करेगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। भारती एयरटेल और रिलायंस जियो दोनों ने ही पार्टनरशिप साइन कर ली है विद द स्पेस एक्स ओन एलॉन मस्क, जिसके ओनर है दैट इज द स्टार लिंक का जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज है उनके साथ। स्टारलिंक की बात करें तो हम सब जानते हैं लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट पे ये काम करता है। आगे डिटेल में भी बात करेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट होने से और हाई अर्थ ऑर्बिट होने से क्या फर्क है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक तो आपको इस डील के बारे में पता लगेगा कि क्या एग्रीमेंट साइन किया है, साथ ही में ट्रेडिशनल टेलीकॉम और जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स है उनमें फायदा क्या है, फर्क क्या है और एडवांटेजेस क्या रहेंगी स्टारलिंक के आने से, इन सब पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि स्टारलिंक है क्या चीज। तो स्टारलिंक एक सैटेलाइट बेस्ड जो सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है उसके बेस पे जो कि स्टारलिंक सर्विसेज इसको ऑपरेट करता है। एंड वी ऑल नो इन सब के जो ओनर है, कंबाइंड ओनर जो है एलॉन मस्क है, स्पेस एक्स है, डन। सो ये जो स्टारलिंक है इसको भी ओन कौन करता है, स्पेस एक्स बात करता है। हालांकि और भी हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, बट जो स्टारलिंक है वो वर्ल्ड का पहला और लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो कि लो अर्थ ऑर्बिट पे काम कर रहा है एंड डिलीवर कर रहा है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कैपेबल ऑफ जितने भी हमारी इंटरनेट के रिलेटेड स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, वीडियो कॉल्स है, इन सब के ऊपर जो है ये फंक्शन करता है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो देखिए ये जो कंपनीज थी पर्टिकुलरली जियो और स्टारलिंक, इनके बीच में जो काफी टाइम से क्लैश चल रहा था वो था कि जो स्पेक्ट्रम है उसे आगे ग्रांट कैसे किया जाएगा फॉर द सैटेलाइट सर्विसेज। जियो की डिमांड ये थी, जियो भी हम जानते हैं पेरेंट कंपनी कौन है, रिलायंस। रिलायंस की मांग ये थी कि ऑक्शन के जरिए दिया जाए, लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने साइड ली है मस्क की एंड एलॉन मस्क की जो नीड थी दैट शुड बी की एलोकेट होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, डन। और वही चीज यहाँ पे की अब फाइनली एलोकेट हो चुका है। जियो प्लेटफॉर्म ने भी साइन की है डील विद द एलॉन मस्क का जो स्पेसएक्स है एंड पर्टिकुलरली फॉर ब्रिंगिंग द स्टारलिंक टू द इंडिया। साथ ही में इससे एक दिन पहले ही जो उनकी राइवल है एयरटेल, वी ऑल नो भारती एयरटेल, उन्होंने भी डील साइन की है। सिमिलर टू एयरटेल ये जो डील रहेगी ये स्पेस एक्स के ओन ऑथराइजेशन एंड पर्टिकुलरली स्टारलिंक को इंडिया के अंदर कैसे बेचना है उन सब के ऊपर ही यहाँ पे बात की गई है। स्पेस एक्स ने सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया और उनकी जो एप्लीकेशन है ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के अंदर रिव्यू के अंदर जा चुकी है। अब फर्दर क्या होगा, बट यस वी नो कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वॉशिंगटन गए थे वहां पे एलॉन मस्क से मीटिंग होती है एंड उसी के बाद से टेस्ला की हायरिंग तो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। अब टेस्ला का जो शोरूम है पहला वो भी आने वाला है इंडिया के अंदर। सिमिलरली स्टारलिंक वाज अ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो एलॉन मस्क काफी समय से इस पे तैयारी कर रहे थे, देन तो फाइनली ये स्टारलिंक विल बी इन इंडिया। अब देखिए सर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो एक तो स्टारलिंक इक्विपमेंट जो मतलब ऑफ कोर्स रिटेल आउटलेट्स किसके हैं, यहाँ पे जियो के हैं। एक तो इक्विपमेंट्स के लिए वो रिटेल आउटलेट्स पे ऑफर करेगा, साथ ही में जो कस्टमर सर्विस इंस्टॉलेशन है उसमें भी जियो हेल्प करेगा किसको, स्टारलिंक को। दो चीजें तो यहाँ पर है। स्टारलिंक कॉम्प्लीमेंट करेगा जियो एयर फाइबर को, जियो फाइबर को, ताकि उनकी जो हाई स्पीड इंटरनेट है उसको ये और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सके और जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लोकेशंस है, ठीक है, उनमें भी हम जो है इनका इंटरनेट पहुंचा सके, अफोर्डेबल मैनर के अंदर हमारे लिए रहे। और अगर बात करी जाए कि स्टारलिंक को अगर जियो ब्रॉडबैंड इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि रिलायबिलिटी को भी एनहेंस किया जाएगा, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इन द एआई ड्रिवन एरियाज, कम्युनिटीज को एम्पावर करेगा जितने बिजनेस, बिकॉज देखिए आज के टाइम पे हर एक चीज इज ऑन इंटरनेट ओनली और वहीं पर अगर स्पीड डिसरप्शन जरा से भी हो जाती है तो सारा काम रुक जाता है, डन। तो सीईओ जो है ग्रुप सीईओ ऑफ रिलायंस जियो मैथ्यू ओमिन, उनका भी यही कहना है कि इस पार्टनरशिप से हमारे लिए फायदे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब ये तो हम सबने एग्रीमेंट्स देख लिया कि ये अगर स्टारलिंक इनकी स्पीड में, बिकॉज आप जानते हैं कि स्पेस एक्स की रिलेटेड टू पर्टिकुलर इंटरनेट सर्विसेज में बात करें तो कम से कम 5000 सैटेलाइट्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है जो इसी चीज में फंक्शन कर रही है। बट अब अगर आगे बात करें कि फर्क क्या है, मतलब ये जो हमारे ट्रेडिशनल सैटेलाइट नेटवर्क्स है उनके बीच में और ये जो स्टारलिंक का आएगा उसमें क्या फर्क है।
तो देखिए जो ट्रेडिशनली हमारी इंटरनेट सर्विसेज हैं वो आती है हाई अर्थ ऑर्बिट से या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स। इसका मतलब है कि ये हमारे अर्थ सरफेस या सी लेवल से 30,000 किलोमीटर ऊपर प्लेस्ड है। देन और वहीं अगर हम जो लो अर्थ हमारी ऑर्बिट है उस पर बात करें तो कितना होगा, 2 से 2000 किलोमीटर ऊपर है। मतलब मान लीजिए अगर ये सरफेस है तो जो हमारी हाई अर्थ ऑर्बिट है वो कितना ऊपर जा रही है, हमारी कम से कम 30,000 किलोमीटर। देन और वहीं अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो 2000 मैक्सिमम। ठीक है, तो यहीं पे सारा का सारा वेरिएशन हमें देखने को मिल जाता है। तो जो टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो किस पे रिलाई करती हैं, ऑप्टिकल केबल्स पे, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, डीएसएल जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस हैं, सेल्यूलर टावर्स हैं। देन अब ये जो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये लिमिट कर जाता है जैसे कोई चैलेंजिंग रिमोट लोकेशन आ जाती है। अर्बन एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में तो हम इतनी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी कोई चैलेंजिंग वो आ जाएगा, माउंटेन रीजन आ जाएंगे, कुछ इस तरह का आएगा, तो वहां पर ये सब चीजें अप्लाई करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्टारलिंक ऑपरेट कर रहा है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पे। तो उससे क्या होगा कि इंटरनेट एक्सेस जो रहेगा एरियाज में जहां पे ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड हमारा पहुंच भी नहीं पा रहा है, माउंटेनियस रीजन है, रिमोट टू रिमोटेस्ट हमारे विलेजेस हैं, ऑफ शोर लोकेशन है, तो ये तो सैटेलाइट बेस्ड है, यहाँ पे हम आराम से जो एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करें कि लोअर ऑर्बिट क्यों बेटर रहता है रिस्पेक्ट टू हाई ऑर्बिट, तो देखिए लेटेंसी हम कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना है, 30,000 किलोमीटर ऊपर, तो जो एक ट्रेवल डिस्टेंस है सिग्नल्स एंड ऑल के लिए वो काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और स्पीड स्लोअर हो जाएगी। वहीं लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है वो काफी पास में 2000 किलोमीटर तक है, देन मैक्सिमम उतना ही, तो सिग्नल ट्रेवल टाइम जो है वो कम है, तो इससे हमें क्या होगा, सिग्नल्स फास्ट मिलेंगे और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी मिलेगी हमें इसके साथ। एफिशिएंसी बेटर रहेगी, शॉर्टर डिस्टेंस मतलब कि लोअर सिग्नल लॉस, जो सिग्नल लॉस है वो हमें कम देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन रिलायबल रहेगी, लोअर पावर रिक्वायरमेंट्स रहेगी, स्मॉलर एंटीनास रहेंगे, तो इतना वो इशू हमारे लिए नहीं देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली अगर इंडिया के बात में बात करें कि स्टारलिंक कैसे बेनिफिट करेगा, तो स्टारलिंक के साथ जो टाइप करने के बाद जियो है, एयरटेल है, वो अपनी टेलीकॉम सर्विसेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जो अंडर सर्व्ड रीजन है इंडिया की, जहां पे वो आज तक नहीं पहुंच पाए, वहां तक पहुंच सकते हैं। एंड साथ ही में रूरल को, रिमोट एरियाज को तो वो कनेक्ट करेगा, बट साथ ही में बिजनेस है, एंटरप्राइजेस हैं जो इन लोकेशंस में, उनके लिए भी एक पूरा काफी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बिकॉज नाउ दे कैन कनेक्ट टू द बाकी जो मेनलैंड एरियाज है या जो डेवलप्ड एरियाज है या जो अर्बन एरियाज है। तो अभी तक जो उनको एक बहुत छोटा सा मार्केट मिल रहा था ड्यू टू दिस कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो यस नाउ दे कैन दिस, दैट्स ऑल एक्सेसिबल। लेकिन ये जब फायदे हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स हमें जरूर देखने को मिलेगा, और सबसे पहला ड्रॉबैक है हाई कॉस्ट, बिकॉज लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो सैटेलाइट सर्विसेज है, तो उसको डिप्लॉय करने में, ऑपरेट करने में, उसकी जो प्रीमियम प्राइसिंग है उन सब में हमें क्या है, थोड़ा खर्चा तो देखिए ज्यादा करना पड़ेगा। स्केलेबिलिटी कंसर्न, तो एक्सपेंडिंग स्टारलिंक नेटवर्क टू अकोमोडेट मोर यूजर्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस रिमेन्स अ चैलेंज, बिकॉज अगर आप स्टारलिंक लेके आते हैं और अगर आप उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे पाए यूजर्स को, अगर आप मान लो ज्यादा ज्यादा यूजर्स आपने इनकॉर्पोरेट कर लिए लेकिन आप उनको स्पीड नहीं दे पाए, सो दैट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज इंडिया है चाहे कोई भी कंट्री है, एंड वी ऑल नो इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा, एवरीवन इज इनटू द इंटरनेट। डन। और सबसे बड़ी बात आती है वेदर इंटरफेरेंस, जो सैटेलाइट सिग्नल्स रहते हैं उनके लिए चाहिए क्लियर लाइन ऑफ साइट, एंड अगर वेदर कंडीशन चाहे वो हैवी रेन है, स्टॉर्म्स है, तो उससे भी सिग्नल हमारा अफेक्ट जरूर होगा। हाई लेटेंसी इन अर्बन एरियाज, देखिए अगर ओवर क्राउडेड एरियाज है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हायर लेटेंसी हो जाएगी और लोअर कैपेसिटी होगी। इसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क से हो सकता है वो ज्यादा अच्छा काम कर जाए। देन तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो स्टारलिंक को फेस करने होंगे, बट अभी के लिए ये जो हमारी मेन दो ऑपरेटर्स हैं जियो और एयरटेल, दोनों ने ही टाइप कर लिया है स्टारलिंक के साथ। सो सून विल बी हैविंग द, बिकॉज जब एलोन मस्क ने बात की थी इंटरनेट की इंडिया के अंदर स्टारलिंक की, तो उसके टाइम पे उन्होंने एक बात की थी कि इट विल बी अफोर्डेबल आल्सो। डन। सो ये सब चीजें हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग द नेक्स्ट टाइम, सो विल मीट अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता है, साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।